Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis. जो सबसे बड़ी खबर है इंटरनेशनली आप कह लें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 15-16 सितंबर को एससीओ में जा रहे हैं जहां हिंदुस्तान, चाइना, रशिया और दीगर जो ममालिक हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे और एक्सपेक्टेड है कि ये नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होगी, नेचुरली होगी। अब कितनी लंबी होगी दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं समझता हूँ इन द लाइट के जो पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि बदतरीन पॉलिटिक्स हो रही है, उसके साथ साथ आपके साथ एक पॉजिटिविटी भी कहीं नजर आ रही है। आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है कि इमरान खान ने कैसे बयान दिए फौज के खिलाफ, और फिर इमरान खान कहते हैं कि अगर शहबाज गिल ने कोई गलती की है या इस तरह के कोई गैर मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किए हैं तो उनको बिल्कुल लॉ, ही हैज टू फेस द लॉ। तो अच्छी बात है, लेकिन जो इससे अच्छी बात जो और आ रही है, डॉलर जो है 4 रुपए 66 पैसे डिप्रिशिएट कर गया, रुपया ऊपर चला गया 217 पे, कल 222 पे था, 217 पे चला गया। तो उम्मीद है कि बेहतरी आए। आगे क्या होगा आगे हमें नहीं पता, लेकिन ये जो टेलीविजन पे आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के इल्जामात और बयानात और आपके यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। रेला आ रहा है, लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, इसमें कोई बात नहीं होती है। बुखारी साहब आप शुरू करें प्लीज। ये हम जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, नो वन, neither the government nor the opposition are really worried about it. बहुत शुक्रिया आपका पीजे, आपने अच्छी समिंग अप कर दी है। यकीनी तौर पे डॉलर की कीमत कम हो रही है और इसका सबसे ज़्यादा जो यानी तकलीफ़ तो शायद बुरा लफ्ज़ है, इस पर जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो पीटीआई है, इसलिए कि उनका ख्याल ये था कि डॉलर जो है वो 300 तक जाएगा और ये तबाह हो जाएगी हुकूमत और ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। वो सब कुछ तो अब नहीं हो रहा है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है और सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती जा रही है। और IMF के अगर पैकेज जो है उसके ज़रिए हमें वो रकम मिल गई तो हालात और भी बेहतर हो जाएंगे। यानी 39 रुपये के करीब डॉलर नीचे आ चुका है जहाँ तक पहुँच गया था। तो ये एक अच्छा ओमन है मुल्क के लिए, यकीनी तौर पर इसका क्रेडिट आप किसी और को देना चाहें या ना देना चाहें, लेकिन मिफ्ता से इसका क्रेडिट आप वापस नहीं ले सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनके अंदर जो इस वक्त सबसे सेंसिटिव इशू है वो जो है गालबन जो शहबाज गिल साहब ने जो कुछ दरफुंतनी छोड़ी थी टीवी के एक प्रोग्राम में, उसने हिला के रख दिया है। चाहे वो पावर कॉरिडोर्स हों, चाहे वो हमारे डिफेंडर्स हों, चाहे वो उनके रैंक्स एंड फाइल्स हों, उसमें काफ़ी धमाका जो है एक जो वो बरपा है। मुझे इमरान खान साहब के इस बयान पर बहुत हैरत है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके बयान में कोई ऐसी बात थी, खुदा के लिए आप 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको नहीं पता उनके उसके बयान में क्या तूफ़ान खेजी थी? और अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि पीटीआई का इस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसका पार्ट एंड पार्सल हैं। और जनरल परसेप्शन जो बन रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे यूट्यूब है, उस पर यही बन रहा है कि इमरान खान साहब आपकी मर्ज़ी के बगैर शहबाज गिल में ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना खौफनाक बयान जो है रैंक्स एंड फाइल्स के बारे में, ख़ास तौर से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में इतना खौफनाक बयान वो दें। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ खान साहब आपसे कि आप अभी भी जानते बूझते हुए भी कि इसने क्या तबाही मचाई है, आप इस बयान को डिसोन नहीं कर रहे हैं? और अगर ये तासुर और ज़्यादा सॉलिड हो गया कि आप इसका हिस्सा हैं, ये आपकी जो कैंपेन आपने लॉन्च की हुई थी इक़्तिदार से बाहर आने के बाद, कभी आपने न्यूट्रल्स कह के उनको गाली दी, कभी आपने उनको मीर जाफ़र मीर सादिक करार दिया, फिर लोगों को अगर समझ नहीं आई तो फिर आपने हवाला दिया कि वो सिराजुद्दौला का जो सिपह सलार था वो मीर सादिक था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि किसको आप गद्दार कह रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद आपको अब ये इदराक होना चाहिए कि ये जो गुत्थी उलझ गई है, अब इसको सुलझाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने ना किया तो ये शहबाज गिल साहब जो हैं ये मिसाल इसकी बनने जा रहे हैं। इनको ना अपनी ज़बान पर काबू था, ना अपने दिमाग की गंदगी को वमिट करने से इनको फुर्सत थी, चाहे वो सियासत हो चाहे कुछ भी हो। जिस जिस तरह के अल्फाज यानी टर्मिनोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की हुई है,
हमने पाकिस्तान की सियासत में उससे पहले नहीं सुनी। कभी वो किसी की मंजी पीढ़ी ठोक रहे होते हैं, कभी वो किसी सियासतदान को रंडी से तशबीह दे रहे होते हैं, कभी वो किसी को कह रहे हैं कि इमरान खान का ख्याल छोड़ दो, अपने मियाँ का फिक्र करो। ये कौन सी ज़बान और कौन सी वोकैबुलरी है खान साहब जिसको आप ओन करते रहे हैं अब तक? तो अगर आप इस पर नहीं बोले हैं तो फिर ये समझा जाता है कि ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, और आप ऐसे लोगों को शाबाश देने से भी गुरेज नहीं करते। बबांगे दोहल आप अपनी सीरियस मीटिंग में इनकी तारीफ़ करते हैं, इनको शाबाश देते हैं। मेरा ये मशवरा है, मैं यहाँ अपनी बात गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, कि खान साहब जितनी जल्दी आपको ये एहसास हो जाए कि समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड और आप उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप भी सज़ा भुगतेंगे इसकी। अच्छा इफ्तिखार साहब, इसके दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो ये डिले किधर था जब ये इस तरह की बात कर रहे थे, तो वो चैनल ने डिले इसको क्यों नहीं इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जब आप इस तरह की, क्योंकि सडिशियस है। एक दूसरा, चौधरी परवेज लाइक टू बी फेयर, उन्होंने तो कहा ये बड़ी बेवकूफ़ी और ये इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि जो सियासत पीटीआई खेल रही है वो बहुत बेहतरीन खेल खेल रही है। इसको समझने के लिए आपको बहुत माहिर होना चाहिए सियासत को समझने का। जिस दिन से वो शख्स वोट आउट हुआ है वो आपकी टेलीविज़न की स्क्रीनों पे छाया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, क्या उसको फ़ायदा है या नुकसान है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रोज़ वो आपकी स्क्रीन पे है और वो तब तक आपकी स्क्रीन पे रहेगा जब तक वो कैपिटल को फतह नहीं कर लेता। ये बात उसने बहुत मर्तबा आपको बताई, समझाई, आपको भी समझ नहीं आ रही थी और मुझ जैसे जाहिल को भी समझ नहीं आ रही थी। अब जो कुछ हो रहा है ये सब एक मंसूबे का हिस्सा है और शहबाज उसमें एक मोहरा था। एक चाल चली, उसका रद्द अमल आया, उस पर कहा कि हम तो पाक अफवाज के खादम हैं। अब अगला मोहरा 13 तारीख को चलेगा लाहौर में, जब नारा ये है कि आइए ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए मेरे साथ। तो उसने जो प्लानिंग की हुई है और जिस किसी ने भी उसको ये प्लानिंग करके दी हुई है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और पंजाब की हुकूमत उनके साथ खुल के उनको सपोर्ट कर रही है। पिछले 24 घंटों में पंजाब की हुकूमत ने उनकी ताकत में इजाफा करने के लिए जो इंतज़ामी इक़दामात उठाए हैं, अगर आप गौर से उनको स्टडी करें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो भी एक बड़े अहम हिस्से का मंसूबे का हिस्सा हैं और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। नंबर एक वो आदमी वापस बुला दिया गया हाई कोर्ट में जो सबसे बड़ा दुश्मन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। तमाम वो ऑफिसर जिन्होंने उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो सब पर यहाँ तो सस्पेंड किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, नई पोस्टिंग दी जा रही हैं और थानों के SHOs को तो मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने कि हम हर लिहाज से इमरान खान के साथ हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि इमरान खान का जो 13 का जलसा है, मुमकिन है ये एक ऐसे इज्तिमा में बदल जाए जो आहिस्ता आहिस्ता गुजरांवाला गुजरात की तरफ रवां दवां हो जाए। इस बात को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। सो मैं इस सारी चीज़ में देख रहा हूँ। और इसमें आखिरी बात क्या है कि मैं इजाज़त चाहूँगा इस पॉइंट पे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है TTP के हवाले से, वो भी इसी मंसूबे का एक जुज़ है। 9 साल से इनकी हुकूमत थी वहाँ पे और ये वाक़यात सारे उस इलाके में हो रहे हैं सवात में, जहाँ पे अक्सरियत इनके नुमाइंदे वहाँ से आए और मुंतखब हुए। दूसरी खेल पंजाब की हुकूमत में भी साथ है। नाउ ही हैज़ गॉट पंजाब गवर्नमेंट विद हिम ऑल सपोर्ट, ही हैज़ गॉट द KPK फुल सपोर्ट, he has got the AJK full support, he has got the GB full support। तो क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो गया, 7 हो गया? I don't think so। चले जी जावेद साहब, इन्होंने बहुत गहरी एक बात कर दी है। तो ये मंसूबा किसका है फिर? इसके पीछे बताएं ना कौन है? मंसूबा किसी का भी हो, जमहूरियत में हमेशा मंसूबा वही होता है जो अवाम का होता है, जो अवाम ख्वाहिश करते हैं। देखने की चीज़ ये है कि इफ्तिखार साहब ने एक बात कही कि जिस दिन इमरान खान को इक़्तिदार से उतारा वो दिन ले लें और आज का दिन ले लें। विद एवरी पासिंग डे इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती गई और उस मकबूलियत के पीछे जो चीज़ उन्होंने
मुख्तलिफ़ किस्म के हर वक्त चेंज करते हुए अपने बयानिया बनाते गए। कहीं उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया, कभी एंटी अमेरिकन बयानिया बनाया, कभी इस्लामी लुबादा उड़ा। मतलब उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादक, जो आप यू नेम एनीथिंग, उन्होंने अवाम में रहने के लिए, मकबूलियत हासिल करने के लिए, जो कि उनको मिलती भी गई, वो किया। और दूसरी तरफ क्या था जिसकी वजह से मसाइल खड़े हुए? एक पीडीएम का चूचू का मरबा बना जिसने इक़्तिदार संभाला। इक़्तिदार संभालने के बाद आप सबके सामने है कि गवर्नेंस का क्या मॉडल है और उसके बाद महंगाई का क्या मॉडल है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। इन तमाम चीज़ों से इमरान खान के बयानिए को और उसकी मकबूलियत को बढ़ावा मिला। लेकिन इधर एक चीज़ खराब हो गई। इमरान खान जिस गाड़ी पर बैठे थे, जिस गाड़ी पर जी पीजे, जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम यहाँ बैठ के एक तस्वर ये ले लें कि इमरान इज बिगर देन द स्टेट? मैं आ रहा हूं उसी बात पे, आ रहा, मेरी बात खत्म हो लेने दें। बात यह है कि इमरान खान जिस गाड़ी पर बैठे थे, उस गाड़ी का उन्होंने तो गेयर ही निकाल दिया था। उन्होंने समझ बैठे थे कि ये वो गाड़ी है जो अब मैंने बगैर गेयर के और फुल एक्सेलरेटर पे चलानी, और वो चला रहे थे। तो जब एक लीडर इतना पॉपुलर हो जाए और गाड़ी ऐसी चलाए कि जिसकी ब्रेक ही ना हो, तो फिर एक्सीडेंट ही होता है। फिर वो लीडर अपने आप को अबव देन दी स्टेट समझना शुरू कर देता है उस अवामी ताकत के जोर पे। वो फिर समझना शुरू कर देता है कि अदारे भी उसके आगे कुछ नहीं है, जिसका रिजल्ट आपने शहबाज गिल की स्टेटमेंट से भी नजर आया। देखो, ये वो चीजें हैं जहां एक रेड लाइन डिफाइन होती है। आपको वो रेड लाइन डिफाइन नहीं करनी चाहिए। अब हुआ क्या कि उस गाड़ी का अब हो गया एक्सीडेंट। अब इस एक्सीडेंट को वो रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या पाकिस्तान की जमहूरियत में ये इस तरह के बयानिए जो माजी में भी होते रहे और अब भी उसी बयानिए के जोर पे चीजें चलेंगे, ये कब तक बयानिए बर्दाश्त करेंगे? मैं ये समझता हूं कि अदारों को एक रेड लाइन के आगे अब किसी को नहीं जाने देना चाहिए। चाहे मियां नवाज शरीफ की माजी की स्टेटमेंट है, मरियम नवाज शरीफ की है, फजलुर रहमान की है, ख्वाजा आसफ की है, मतलब किसी की भी है, किसी को भी उस रेड लाइन तक नहीं आने देना चाहिए। अगर आज वो चीजें की होती तो आज ना इमरान खान वो लाइनें क्रॉस करता और शहबाज गिल की तो बेचारे की हैसियत ही कुछ नहीं है। ऊपर से अब मुझे जिस चीज से ज्यादा तकलीफ है, देखो, शहबाज गिल इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, उस इंडिविजुअल को कोई नहीं जानता। अगर वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक बयान दे रही है, मुसलसल 10-12 मिनट की एक तकरीर कर रहा है, तो वो तकरीर मेरे नज़दीक उस पार्टी का बयानी है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ये शहबाज गिल का इंडिविजुअल, हु इज शहबाज गिल, उसका इंडिविजुअल पन क्या है? कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को अगर ख़त्म करना है, मुस्तकबिल की पाकिस्तान की सियासत को बचाना है, और अदारों की इज्जत को बचाना है, और मुस्तकबिल में किसी भी पार्टी को इस लाइन को क्रॉस नहीं करने देना, तो किसी एक को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ताकि ये सियासतदान अपनी सियासत करें। क्या जो सियासत का पहला असूल है, अवाम और उसकी फलाह बहबूद की, अगर वो पहले तो फिर आप इमरान खान से सवाल करें ना जी, क्या आप क्लैरिफाई करें क्या कि आपका बयानिया है या शहबाज गिल का है या पार्टी का लाइन है? ये मैं ये समझता हूं, मुझे नहीं पता, वो जो मर्जी कहें, मैंने अपना तज्जिया करना है। मेरे नजदीक ये पार्टी का बयानी है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि शहबाज गिल की, मैं शहबाज गिल की कोई हैसियत समझता ही नहीं है। उसको इमरान खान या पीटीआई से निकालना हुई शहबाज गिल, आप जानते हैं उस शहबाज गिल को? कोई भी नहीं जानता। चले जी, इसी पे एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस और वे कंटिन्यू रखते हैं और इसका भी एक जवाब दें कि फवाद चौधरी और जो फरूख है, उन दोनों ने कहा है कि इनका अपना बयानिया है, पार्टी का बयानिया नहीं है। और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। एक और आपको न्यूज़ तो पता ही है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त तो बरतानिया में है, सैंडर्स में, वो एक मार्च पास्ट को होस्ट करेंगे, देखेंगे। और उसके बाद अब पता नहीं है कि इनकी मीटिंग्स किन किन के साथ है, और पता भी क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब ये डिफेंस की बात आती है, हम टेलीविजन पे बैठ के हर जगह हर एक को कहते हैं उससे ये कहा, उससे ये कहा, और भाई वो आर्म फोर्सेस का अपना मसला है, उनको उस पर रहने दो, जुडिशरी का अपना है। हम हर जगह वो कहते हैं ना, चाचे बन जाते हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब को सवाल ये है
कि इफ्तिखार साहब फिर आप किस रास्ते पे जाएंगे? आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। I will go with the Constitution of Pakistan. I will go with the democratic system of the Pakistan. I will go with the parliament and democracy of Pakistan. Are we following it? If you are not following it, तो आप गलती पे हैं, मैं गलती पर नहीं हूँ। मैंने तो एक प्रोग्राम में आज में एक बात को जो मैं महसूस करता शेयर की है, मैंने इसकी डिटेल नहीं अभी आपसे शेयर की और मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं फिर समझता हूँ कि बहुत सारी रेड लाइंस होंगी जो क्रॉस नहीं की जानी चाहिए, इवन तज़ीह में नहीं करनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं, हालत तो हमारे मुल्क की ये है कि आप कह रहे हैं कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ वहाँ पे हैं। हमें तो ये बताया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ कहाँ उड़ रहा है, इस वक्त कहाँ है, किस जगह पे, किस मुल्क को क्रॉस किया, किस अपना वहाँ पे वो क्या होता है हवाई अड्डे पे खड़ा है, उसका नंबर क्या है, उसके फ़्लाइट के कितने घंटे थे, हम किस मुल्क में रह रहे हैं। क्या ये कोई सवाल पूछ सकता है? कौन है वो लोग जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज़ की लम्हा बलम्हा खबर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं? आप उनको क्या कहेंगे? इज इट पॉलिटिक्स? ये आर्टिकल 19 में जो हमें आज़ादी इज़हार राय की, ये उसका इस्तेमाल है? नहीं सर, अब हमें सोचना पड़ेगा कि आज जहाँ पे हम खड़े हैं, और आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदतरीन सियासत, बिल्कुल सही है। आज जहाँ हम खड़े हैं ये अच्छी जगह पे नहीं हम खड़े। वी आर बिकमिंग ए जोक। वो काम जो राह ने करना है वो हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। सोचना चाहिए कि हमने सियासत को और इस सारी साजिश को कैसे इकट्ठा कर दिया है। हम क्या साजिशी सियासत कर रहे हैं? और ये आपको 13 को पता लगेगा कि आप सियासत क्या कर रहे हैं। फिर आपको शायद मेरी बातें और थोड़ी सी ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि 17 अगस्त डेट दी हुई है इस साहब ने नए इलेक्शन के मुतालबे की। अगर 17 अगस्त तक नए इलेक्शन का ऐलान न किया गया तो फिर मैं देखूंगा क्या होता है। और इसके दोस्तों ने कहा है कि किसी की मजाल नहीं कि इसको गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार भी अब कैसे करे? वो तो फ़ोन ही गायब है। वो टेलीफोन जिसकी तलाश में सारी एजेंसियाँ फिर रही हैं वो गायब कर दिया गया है, वो केपी के चला गया है। और ये केपी के अजीब है, लोग जहाज़ भी वहाँ से पकड़ के बाहर जा रहे हैं और टेलीफोन भी केपी में जा रहा है। ये सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को एक दिन बैठ के जोड़िएगा। There is a big story behind all this nonsense now. I'm calling it nonsense because I don't understand. इसमें मैं कहीं पे नहीं हूँ, मेरी गुर्बत कहीं पे नहीं है, उसका बदावा कहीं पे नहीं है। बिजली फिर महंगी है, पेट्रोल कभी सस्ता है कभी महंगा है। आप शराबों की बात कर रहे हैं, हमें उसकी परवाह ही नहीं है। हम किसी और काम में लगे हुए हैं। यही बात है जी बुखारी साहब। ये देखें ना, हम वाकई ही किसी और काम पे लगे हुए हैं। जो आपके बेसिक इश्यूज हैं हम उनको तो टैकल ही नहीं कर रहे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब 13 की बात हो रही है, हाइप बन गई है 13 को, ये होगा वो होगा। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो मुझे बताएं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप देन। पीजे, आप मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां मैं नहीं जाना चाहता था। आप मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां की सेंसिटिविटीज़ बहुत डेंजरस हैं। लेकिन अब आपने मुझे मजबूर किया है तो 2-4 बातें मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा तो इसमें कहने की गुंजाइश नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब का जो रवैया पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के हवाले से है, अब ये कंसिस्टेंट है। ये वन ऑड मोमेंट नहीं है कि उनके मुंह से कोई बात निकल गई है। वो मीर जाफ़र मीर सादिक के यानी बयानिए से लेके और अब तक जो कुछ शहबाज गिल ने कहा है वो समझ में आने वाली बात है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस उसके लिए नहीं चाहिए। मुझे ना मेरा दिमाग इस वक्त पीछे की तरफ लेके जा रहा है कि डॉक्टर इसरार ने 10 साल पहले और हकीम सईद ने कोई 20 साल पहले ये क्या कह दिया था, ये क्या लिख दिया था कि उन्होंने अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। वो कत्ल उनका मुहिम्मा है, वो कभी ना कभी खुलेगा ज़रूर, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये पेशेन गोई खान साहब के बारे में की थी इतना अरसा पहले। उसके पीछे कोई माइंड सेट तो होगा ना। हवा में तो बात नहीं की ना, उनको गैब का इल्म था। तो मुझे उम्मीद है कि ये उकदा भी बहुत जल्द खुलेगा। आप ज़रा दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो आप कह रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम देखा हिंदुस्तान के टीवी के ऊपर, जिसमें एक कर्नल लेवल का बंदा ये कह रहा था कि हमने करोड़ों रुपए लगा के जो काम हम नहीं कर पाए पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, वो इमरान खान साहब इतनी आसानी से कर रहे हैं। लिहाजा हमें मज़ीद किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरे बयान की तस्दीक आप बेशक सोशल मीडिया पे जाके कर लीजिए कि मैंने अपने पास से तो नहीं घड़ाई है। अब अगर ये हो रहा है
तो हम किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क. व्हाई आर वी डूइंग इट? अगले सब्जेक्ट पर जाने से पहले, चूंकि हवाला खान साहब ने भी दिया, मैं भी देना चाहता हूं हवाला एक ये. कौन था सबसे बड़ा डिफेंडर टीटीपी का? इमरान खान, जिसने फौज के वॉर ऑन टेरर के 2 ऑपरेशंस को रेडिक्यूल किया, और वो जो कुर्बानियां दी थी हमारे फौजियों ने, उनको कहा कि वो जानें ज़ाया हो गई. वो जो उनके दफातर खोलना चाहते थे पाकिस्तान भर में, वो जो फख्र से कहते थे कि मेरा नाम इन्होंने तालिबान खान डाला, अब वो गिला कर रहे हैं कि जनाब हमें टीटीपी वाले धमकियां दे रहे हैं मेरे बंदों को. ये क्या, कौन सी सियासत कर रहे हैं हम? विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट इज ट्रू? बुखारी साहब, आप ये जो आप कह रहे हैं ना, कौन सी सियासत, ये सियासत सिर्फ लैंड की है, सिर्फ प्रॉपर्टी की है, और कोई सियासत नहीं. मैं आपको बता दूं, इफ्तिखार से पूछें, जावेद से पूछ लें आप. देखिए, वो इनसे तो आप पूछ लीजिएगा जरूर, लेकिन मुझे आप अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें. अगर वो ये है कि ये आप किसका पर्पस सर्व कर रहे हैं, मुझे ये सवाल पूछना है, और अगर इसका मुझे जवाब नहीं मिलता है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना चाहिए. मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में जो लोग ये समझते हैं कि उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है और उनको बिल्कुल सियासत से अलग रहना चाहिए, मैंने कभी ये बात ना माजी में मानी है, ना मैं अब मानने के लिए तैयार हूँ. मुझे अच्छी तरह से याद है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का जो प्रीएम्बल था, उसका आर्टिकल 3, एंड आई वांट टू रीड इट पीजे इन दिस प्रोग्राम, that Pakistan's armed forces are custodian of Pakistan's ideological boundaries and territorial integrity. Anyone who brings the armed forces in disrepute is guilty of high treason under Article 6 of the Constitution. और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल चाहिए जी? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा जावेद. उसको आप मीर जाफर और मीर सादक कह रहे हैं. पीजे, पता क्या है, पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती ये है कि जो भी इक़्तिदार से निकलता है ना, उसका पहला टारगेट अदारे होते हैं. ये आज से नहीं है, ये शुरू से है. किसी ने कम डिफाइन किया, किसी ने एक्सेलरेटर दबा के ज़्यादा कर दिया. फ़र्क सिर्फ इतना है. और जहाँ तक इंतशार की पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो इंतशार की पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे तो आगे तसादम ही नज़र आ रहा है. वो इसलिए नजर आ रहा है कि ये इंतशार सिर्फ पीटीआई अकेली मुजरम नहीं है उसकी. अगर हुकूमतें वक्त को भी उठाकर देख लें, सुबह से लेके दोपहर तक और दोपहर से शाम तक उनके पास एक ही एजेंडा है कि किसी तरह पीटीआई को बैन किया जाए. दूसरा एजेंडा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए और अंदर किया जाए. और ये इसके अलावा इस हुकूमत के पास ना कोई बात करने को है और ना कुछ वो अवाम को बताना चाहते हैं कि मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है. अगर सिर्फ आप पीटीआई को मुजरम डिक्लेयर करेंगे तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं. ये बात किसने समझनी है? अगर हमारे सियासतदान ये बात नहीं समझना चाहते तो कसूर किसका है? फिर आप तीसरी पार्टी को मुजरम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? और अदारों का रोल माजी में भी रहा है. ये बात पीएमएलएन से बेहतर कोई नहीं जानता, पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता, पीटीआई से बेहतर कोई नहीं जानता. हमारी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात को जानती है. आप बता दीजिए. लेकिन ये लोग सिर्फ इक्तदार चाहते हैं. इनको इफ्तिखार साहब एक मिनट, इनको अवामी मसाइल से कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल कंसर्न नहीं है. अगर अवामी मसाइल से कंसर्न हो तो जो इंतशार और जो पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, आज अवामी मसाइल हल होते ना कि ये नफरत और पोलराइजेशन होती. आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं? साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा. किसी पॉलिटिकल पार्टी के चाहने वाले को ये हक नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तैयारे की निशानदेही करता फिरे. गलत. और ये सब लोग ये कर रहे हैं. उसके खिलाफ एक्शन समझ आई? सर, ये फ्लाइट ट्रैकर पे आ जाता है. नहीं आ जाता है, लेकिन क्यों दिलचस्पी ली जा रही है? हाँ, ये ठीक है. मैंने व्हाट इज हैपनिंग? एग्री, बिल्कुल ठीक. कमाल कर रहे हैं आप. मैं इसमें सियासत नहीं समझता. एक मिनट, मैं इसमें सियासत नहीं समझता. मैं इसको पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ एक साजिश समझता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है. मुझे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं. और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं. ये जो तो फ्लड्स की बात कर रहे हैं कि यह आ गया, वो तो टीटीपी पाकिस्तान में अंदर आ रही है. अब हम क्या करेंगे, इस पे बात होती है इस ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक टू डीएनए। ये बिल्कुल सही बात है। कई लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं देखो हमारे आर्मी चीफ के मुतालिक ये कहा, वो मीर जाफर इन जैसे, कईयों पे स्माइल आती है लेकिन गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, ये देखते हैं हम लोगों की। लेकिन ये जो बुखारी साहब टीटीपी की जो एक बड़ी खतरनाक एक मूवमेंट चल रही है, अब इसको हम किस तरह डिफ्यूज करें? देखिए, गुजारिश ये है कि टीटीपी के बारे में मैंने पहले भी हवाला दिया, फिर दोबारा देता हूँ कि जो 2 ऑपरेशंस किए गए थे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो बॉर्डर पार से आके पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते थे, वो कार्रवाइयाँ इस वक्त भी चल रही हैं। उन्हीं कार्रवाइयों की एंटिसिपेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्त से मतला किया था। मोहसिन दावड़ इज़ वन एग्जाम्पल। वो जो वज़ीर साहब हैं एएनपी ने इन खदशात का इजहार इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, फिर उनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेते। और इसका नतीजा आज ये निकला है कि अगेन वी आर ब्लीडिंग। वो चाहे बलूचिस्तान है, चाहे वो फाटा के इलाके हैं, फॉर्मर फाटा के, और चाहे वो वज़ीरिस्तान है, वाना है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये उस हमदर्दी का नतीजा है कि एलिमेंट जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इनकरेज हुए हैं, उनको जुर्रत मिली है और वो इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि जो मर्ज़ी आप कह लें, हम चैन की नींद सिर्फ इसलिए सो जाते हैं हिंदुस्तान जैसे जलील दुश्मन की मौजूदगी में, अफ़गानिस्तान जैसे हॉट बॉर्डर की सूरत में, क्योंकि हमारे फ़ौजी जवान, हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो वहाँ अपनी जानें दे के हमें चैन से सुलाते हैं। तो अगर हम उनको कम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल से उसकी तजलील का भी हक़ हमारे पास नहीं है। और तजलील अगर इस मकसद से की जाए कि पाकिस्तान की पूरी मुसल्लह अफवाज को डिसरिप्यूट में ला के, उनके ऊपर एक्सपर्शंस डाल के किसी बाहर वाले दुश्मन का पर्पस सर्व किया जाए, मैं इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने हमें वो नुकसान। ये मुझे बताइए आप कि ये जो बुखारी साहब बात करते हैं कि वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान के पास हर किस्म की इंडिजिनस मूवमेंट है, लेकिन उसने ऐसा उनके ऊपर पैर रखा हुआ है, हम चीखें मारते हैं लेकिन उनको बिल्कुल उन्होंने चुप कराया। क्या हमें भी ऐसे इकदाम लेने चाहिए जो इंसर्जेंट्स हो, एंटी स्टेट काम कर रहे हो? ये सीधी सी बात है, मैं तो हर उस आदमी के ख़िलाफ़ हूँ जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता। मेरा तो सिंपल सा एक फ़लसफ़ा है। ये लोग भी आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। दावड़ चीखता रहा, एएनपी की क़यादत चीखती रही, जिस तरह बुखारी साहब ने बताया, हमने परवाह नहीं की। अब ये मामला चूँकि बहुत वाज़ेह तौर पे आपके सामने आ गया है, मीडिया के सामने आ गया है, तो ये मामला आप देखें ना, हम अमेरिका के कितने ख़िलाफ़ है ये पीटीआई वाले। और ये बात बड़े माने खेज़ है कि पिछले 2 दिनों से अमेरिकी सफारतकार सिर्फ उन लोगों को मिल रहे हैं जहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिकी सफ़ीर गया है, सिर्फ मिल नहीं रहे, 36 गाड़ियों का तोहफा और वो तोहफा नहीं, वो एक अलग था, उनको अलाउ किया सेंसिटिव एरियाज के ऊपर से फ्लाई कर। सर वो तो एक और था ना। अब मैंने जो नोटिस किया फॉर द लास्ट 24 आवर्स कि जो अमेरिकन हैं वो केपीके की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा करीबी राब्ते कायम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये शख्स कहता है कि इसको निकाला उन्होंने है, निकलवाया उन्होंने है, एक तरफ ही राब्ते। सो मैंने जो बात की है, ज़रा प्लीज़ उस पर सियासत मत कीजिएगा, मुझे सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं। मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट भी देखी है, मैंने नवाज शरीफ की भी गवर्नमेंट देखी है, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी गवर्नमेंट देखी है, मैंने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की भी गवर्नमेंट देखी है, मैंने जमाली साहब की भी गवर्नमेंट देखी है। ये गवर्नमेंटें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो साजिश है, जो पाकिस्तान की बुनियाद के ख़िलाफ़ है, और मैं बहुत मरतबा इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, वो है पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं, वो जिनको चुपते हैं, वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जो लूला लंगड़ा हो, जिसके अंदर इख्तलाफ बहुत हो, जिसके अंदर खिंचाव बहुत हो, लोग एक दूसरे का गला पकड़ें, गला काटें, सड़कों पर शोर मचाएं और तशद्दुद में मजबूर हो जाएं। जी जावेद, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए पीजे, ये टीटीपी वाला मसला केपीके का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इसको मैं समझता हूँ कि रियासत को सीरियस लेना चाहिए और रियासत को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और रियासत को बहैसियत रियासत अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत से भी बात करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ ये एलिमेंट सर उठा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और किसी सूरत में भी इसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था
कि ये मामला हम पार्लियामेंट के ज़रिए तय करेंगे। जब बातचीत की बात हो रही थी तो मैं ये समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट सॉवरन है। हम जिस पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं, हमारी स्टेट को रिएक्ट करना चाहिए, इस पे खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने खामोश रह गए तो फिर ये चीज़ें बढ़ेंगी। अगर बढ़ेंगी तो ये मामला सिर्फ केपी तक नहीं रुकेगा, फिर मामला बढ़ेगा। और जिस टेररिज्म से पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से 2015 तक निकला है, वो फिर दोबारा एक वेव आने का खतरा है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमाम स्टेक होल्डर से लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सियासत को साइड पे रख के एक पेज पे आना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत करते हुए एज ए पाकिस्तान डील करना चाहिए, एज ए रियासत डील करना चाहिए, और इनको जहां से आए उस तरफ धकेलें या मार दें, इनको खत्म करें। लेकिन पीजे पहले आप ब्रेक पे जाओ, मुझे एक बात कहनी है कि जिस का रेफरेंस ये दे रहा है जावेद, कि जिस अथॉरिटी ने, जिस पावर ने इनको रोकना है, अगर उसके बारे में भी इबहम क्रिएट कर दिया गया हो तो गलत है। नहीं, अगर उसके बारे में इबहम क्रिएट कर दिया गया हो, अगर उसके बारे में शहबाज गिल जैसे अफराद फर्द के लिए अजीब सी कहानी सुना दी जाए तो फिर क्या होगा? वेरी गुड पॉइंट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है, ख्वाजा आसिफ ने, कि ये पाकिस्तान का मसला है, कि केपीपी का मसला नहीं है। एंड आई थिंक दैट सेज इट ऑल। एक ब्रेक पे चलते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ा महंगाई को भी टच कर लें, क्योंकि काफी हम वीडियोस देख रहे हैं कि वो अगर 15,000 बिल है तो 20,000 तनख्वाह है, तो 5,000 में बच्चों को कैसे पालोगे, तालीम कैसे दोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। मईशत की क्या हालत है? यूजुअली हमारे इस पूरे पैनल के अंदर जावेद ज्यादा बात करते हैं। जावेद, 4 रुपए 66 पैसे कम हो गया ये डॉलर, ये गुड इंडिकेटर के आगे भी कम होगा या नहीं? आगे और कम होगा। डॉलर के जो प्रेडिक्शन है वो 200 रुपये तक आने के चांसेस हैं, और मेरा ख्याल आ भी जाएगा। लेकिन असल सूरत हाल बड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन उससे बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इकॉनमी को, महंगाई को कंट्रोल, मैं तो महंगाई की बेसिकली बात करेंगे क्योंकि आम आदमी का वही कंसर्न है। उसका कंसर्न है बिजली से, उसका कंसर्न है कि इंडस्ट्री में उसे जॉब मिलने से, उसका कंसर्न है कि उसकी तनख्वाह बढ़ने से। प्रॉब्लम ये है 3। महंगाई तब कंट्रोल होगी जब आपके बैंक के मार्कअप जो इस टाइम 18-19% है वो नीचे आएगा, जब बिजली नीचे आएगी। बिजली तो आपने IMF के साथ डील कर ली है, सितंबर तक इसने हर महीने 4 रुपये बढ़ना है। उसका आप क्या करेंगे? LNG आपके पास है नहीं है, इसका क्या करेंगे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसका आप क्या करेंगे? इसका सद्देबाब करने की जरूरत है। हुकूमत को सोचना चाहिए। इंपोर्ट बिल आप कंट्रोल करते करते लोगों को आप अनएम्प्लॉयमेंट पर ले जा रहे हैं। देखिए, मेरी तो इकोनॉमी बस इस 2 बातों के ऊपर मुनहसर है कि डॉलर की कीमत अगर नीचे आए, कंट्रोल हो, तेल की कीमतें अगर कम हो, तो मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाती है। ये दोनों काम होने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि PTI के वो जो स्टॉलवर्ड्स थे, जो कह रहे थे डॉलर 300 तक जाएगा, पेट्रोल 300 तक जाएगा, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बल्कि कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि डिफ़ॉल्ट हो गया है, उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर होगा। मुझे तो उम्मीद है, मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ, मुझे लग रहा है ये कि ये हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर काबू पाने की ना सिर्फ दिन रात कोशिश करेगी, क्योंकि ट्रेंड्स अच्छे आने शुरू हो गए हैं, पॉजिटिव होने शुरू हो गए हैं। मुझे उम्मीद है ये कि प्राइसेस भी काबू में आ जाएंगी। जी इफ्तिखार, 1.17 बिलियन डॉलर इंशाल्लाह वो पता चल रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा ठीक। सो डू यू थिंक दैट विल मेक अ चेंज? अगर ये लोग इक़्तिदार में रहे तो फिर ही चेंज आ सकती है ना। अच्छा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक बहुत अफसोसनाक सान्या आप लोगों से शेयर करना है। फैसलाबाद में एक बुज़ुर्ग ने, 50 साल की उम्र था, उसने अपनी 2 बेटियों को ज़िबा करके ख़ुदकुशी कर ली, और जो ख़त तहरीर किया है उसमें जो रीज़न बताई है वो है कि मैं अपने मालिक मकान का किराया नहीं चुका सका। मेरा ख्याल है ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। ये चूँकि परसों वाक़या हुआ इसलिए मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महल्लेदार ये जानते हों कि एक सफ़ेद पोश आदमी है, उसकी मदद करने से कासर हों, वहाँ पे रियासत से तवक्को तो हमें करनी चाहिए, लेकिन रियासत तो बाद में आती है। पहले देखें कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, हमारे माशरे में बेहिसी हमें कहाँ तक ले जा रही है। ये भी महंगाई से इसका तल्लुक़ है।
जब महंगाई बढ़ती है तो इंसानी जज्बे, इंसानी सोच में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिसमें इंसान अपनी ज़ात तक ही सोचता है और ज़ात से बाहर नहीं देखता। एक जगह पे 2 बेटियों को ज़िबा करके उस आदमी ने ख़ुदकशी कर ली। क्या पाकिस्तान में जहाँ गरीब खड़ा है, इससे बड़े कोई मैं मिसाल पेश कर सकता हूँ? इफ्तिखार, थैंक यू वेरी मच। बुखारी साहब, थैंक यू। एंड जावेद, थैंक यू वेरी मच। अफसोस तो ये है कि 61 मेंबर कैबिनेट बन गई है, आवाम भूखी मर रही है। और जो मेन चीज़ है, इफ्तिखार साहब ने जो बात टच की है, यार हम कहते हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह कोट करते हैं, दुनिया में कोट करते हैं, लेकिन घर में कोट नहीं करते कि अगर कोई भूखा आपका जो पड़ोसी है मर रहा है या किसी को तकलीफ है, उसकी मदद हमने नहीं करनी। लेकिन रसूल पाक की कोट जो है हमने हर जगह, ये मुनाफिकत है। अगर हमने वाकई रसूल पाक को फॉलो करना है तो फिर उनके जो कहावतें हैं, उनके जो आपके इशारात हैं, उन पे फिर जाके हमने कवर करना है और उनको, मैं समझता हूँ कि उनकी मदद करनी है। ऑनेस्टली अफसोस है, ये इन्होंने बड़ी दर्दनाक, ये इफ्तिखार ने ये जो बात बताई बहुत दर्दनाक है। ये उस घर में देखे क्या होगा कि खाना नहीं मिला, बच्चों को मार दिया। यार और कितने मारेंगे हम क्या कर रहे हैं? हुकूमत अपनी जगह, हम बहैसियत एक शहरी क्या कर रहे हैं? कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी 8 बजे। Until then, look after yourself and look after the people of Pakistan. Look after your neighbors. Look after your brothers and sisters, जो कि इस वक्त उनकी हमें हेल्प करनी है। खुदा हाफ़िज़।